कितनी दुकानें थी आपकी यहाँ पे? मेरी दुकानें, मैं यहाँ मलेदार हूँ, यहाँ पे रहते हैं हम लोग बहुत इनके साथ हमदर्दी का हमारा पूरा बुरा है। मेरी भी आगे दुकान है, अभी आगे भी इन्होंने गिराना है। 10-15 हज़ार दुकानें टूटनी है यहाँ पे, तो उनका मुतबादल है। कोई बात नहीं, लोर को खूबसूरत करें, हमें तो ना मारे ना। कोई भी है, सियासी बात से हट के बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी हुक्मरान है वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचता है, तो ये बेहतरी तो नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बना रहे हैं, कल हम यहाँ पे गुजरेंगे जब ये लोग, वो क्या सोचेंगे कि यहाँ नीचे हमारी दुकानें होती थी, हमारे हिंद, जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चिड़ी का और बिल्ली का सबसे ज़्यादा सदका जारी है, इनको दाना डालना या दूध डालना, वही देखें किस तरह तबाह कर दी है उन्होंने। तो बाकी क्या बात रह गई, आगे 5-15 हज़ार दुकानें आगे भी तोड़ ली, इनको मुतबादल दें। अच्छा वैसे एक बात बताएं, मैं ये सवाल, मुझे इसका वैसे इल्म नहीं है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। आप, क्या जानवरों की खरीदो फरोख्त जायज़ है? यार रोजगार तो जायज है ना, नहीं कमाना तो जायज है ना। जायज़ है, जायज़ है। इनको ये मना कर देते कि आप ये छोड़ दें, हम आपको वहां पे मुतबादल दे देते हैं, सिंपल। अब जो रेडियां तोड़ रहे हैं, जो तोड़े रेडियां जो लश डालती हैं, उनको तोड़ दें, लेकिन उनको 3-3 लाख रुपए दे दें एक रेडी वाले को, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हुकूमत क्यों 3 लाख रुपए उन्हें दे? अब उनकी अवाम नहीं है, हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होने का मतलब है कि आपको हुकूमत पे करे। नहीं पे नहीं चले, कर रहा है ना वो गवर्नमेंट उनको हटा रही है, उनकी अपनी मर्जी से हटा रही है ना, उनकी मर्जी से तो नहीं हटा रही। गरीब आदमी है, फिर वो क्या। गवर्नमेंट तो इसलिए हटा रही है कि शहर खूबसूरत हो, रास्ते क्लियर हो, रोड्स जो बंद होती हैं वो रोड्स बंद होनी तजावजात की वजह से खत्म हो। ये भी सरकारी जगह थी तो गवर्नमेंट ने खत्म की कि दाता दरबार का कोई तुसी मंसूबा है, रीमॉडलिंग करनी है, पार्किंग स्टैंड्स बनाने हैं, रोड्स को मजीद तुसी करना है, तो उसकी वजह से हुकूमत ने अब ये जगह खाली करवाई। और आगे का जैसे आपने भी बताया, और आगे का भी मंसूबा है कि अंदरून लाहौर में वॉल सिटी को भी जो है मजीद जो है वो खुला किया जाएगा, रोड्स को बनाया जाएगा। तो ये तो हुकूमत ने एक प्लान बना लिया है, लेकिन आप इस प्लान के साथ कैसे चलेंगे? हम इनके साथ बिल्कुल साथ हैं, हम दुआ गो हैं कि ऐसा करें, लेकिन अवाम का भला करके। देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर हम लोगों की दुकानें गिरा दी जाएंगी, रोजगार छीन लिया जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। फिर करप्शन होगी, फिर चोरियां होंगी, डाके होंगे, फिर बुराई की तरफ बंदा चले जाता है ना। कोई किसी किस्म की बुराई जो पैदा हो जाती है। नहीं, उन्होंने तो चोरी डाकों का भी पहले ही सोल्यूशन निकाल लिया, ऐसी सीढ़ी बना दी है। कोई चोरी डाका करेगा तो खुदकुशी उसके साथ तो भाई खुदकुशी करने से तो कोई नहीं रोक सकता। दरिया चल रहा है, ब्लेड कुछ तो है हमारे पास अपने आप को काटने के लिए, तो वो वक्त नहीं आना चाहिए। देखें अब बाहर चले, मैं खुद भी बहुत सारी जिंदगी बाहर रहा हूँ। लोग अवाम जो रियासत होती है वो अवाम की सोचती है, ठीक है। अब शहर का सोच रहे हैं, खूबसूरत होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। अब तोड़ दें हमारी दुकानें, मगर उसका मुतबादल तो दें ना। हम आप अपने घर में जब जाएं तो बच्चों को बताएं कि हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, ना कि हम रो पीट के अपनी आंसू दिखाएं उनको जाके कि बच्चे किस तरफ जाएंगे। फिर आप थोड़ा जब भी सोच लें, अगर बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कारोबार लोगों के मुतासिर नहीं होना चाहिए। इस हवाले से हुकूमत को भी सोचना चाहिए। हुकूमत को कोई अल्टरनेट प्लान, मुतबादिल मुतबादिल प्लान लोगों को देना चाहिए। ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं, इनकी भी यहाँ पर दुकान थी आपकी यहाँ पर, किस चीज़ की? परिंदों की दुकान थी हमारी। हिंदों की दुकान थी। जी। कितने सालों से थी? तकरीबन 35 साल से मेरे वालिद साहब थे पहले इधर, अच्छा अच्छा। फिर हम थे। अब हम में 4 साल हो गए, वालिद साहब फौत हो गए हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके गाँव से आए थे इधर लाहौर पैसा कमाने के लिए। पैसा कुछ कमाया, कुछ जोड़ के अपनी दुकानें ली इधर। रेंट पे ही थी चाहे, लेकिन वो सारी खत्म हो, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, जब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, मैं तो सबसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने अपना सामान निकाल लिया, तो सब यही कह रहे हैं मैं अपना सामान नहीं निकाल पाया। आपने अपना सामान निकाल लिया? मुझे पता चला तकरीबन सुबह 4 बजे कि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। मैं आता हूँ डेली मरीज के से इधर, तो मेरे आने तक तो ये सारा तहस-नहस इन्होंने कर दिया हुआ था। हाँ, हमारा तकरीबन 6 माह से हमारे जो सदर साहब हैं वो मीटिंग कर रहे हैं लहर प्रोग्राम में। लहर प्रोग्राम में मियाँ नवाज शरीफ ने हमसे वादा किया था कि चाबी के बदले चाबी मिलेगी। आप लोगों का 1 घंटे का भी नुकसान नहीं होगा कारोबार का, आप लोगों को कारोबार के बदले कारोबार दिया जाएगा। ये 2025 में लहर प्रोग्राम आया। ये जो मार्केट इन्होंने ख़त्म की है, ये 2023 का मॉडल है, उस इसमें इन्होंने ख़त्म कर दिए। वो परिंदे, वो जानवर, वो बेजुबान जानवर परिंदे, उनका क्या कसूर था इस रीमॉडलिंग मंसूबे में? ये हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब 3 दिन हो चुके हैं, लोग यहाँ पर
अपनी दुकानों को बार बार देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं हुकूमत से या इनकी क्या अपील है, इनसे मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद यहाँ के दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जी वेलकम बैक। हम यहाँ पर इस वक्त भाटी चौक लाहौर पर मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 150 के करीब दुकानें मस्मार की गई हैं दाता दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे के लिए। और बात की जाए तो इन दुकानों के अंदर हजारों की तादाद में इन दुकानदारों का कहना है कि जानवर और परिंदे मौजूद थे और उनका ही यहाँ पर कारोबार किया जा रहा था। हम यहाँ के मजीद दुकानदारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ कितनी दुकानें थी? मेरी 5 दुकानें थी। अच्छा, 5 दुकानें थी आपकी यहाँ पर, और कितने सालों से थी? मेरी अरसा 33 साल से। बस 33 साल से। जब ये दुकानें मस्मार की गई, आपको कुछ बताया गया, पहले अल्टीमेटम दिया गया, नोटिस किया गया था? नहीं जी, मंडे वाले दिन बताया था कि जी आपको डीसी ऑफिस में बुलाया गया। मंगल वाले दिन गए हैं, उन्होंने वहाँ पर बैठाया, उन्होंने डीसी साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी 2 दिन में हमने इसको डिमोलिश करना है, तो आप यहाँ पर बैठ के ना आपस में डिसाइड कर लें कि क्या करना है। एलडीए वालों के साथ खुद वो निकल गए हैं। एलडीए वालों से डिस्कस होती रही है और टीपा के वहाँ को चेयरमैन थे, दो लोग थे, उनके साथ हमारे सदर साहब ने बात की है। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको मुआवजा देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, हमें मुआवजा दें और मलबा दे दें और हमें जगह दे दें, हम जाके वहाँ दुकानें बना लेंगे। जौन सी जगह आप डिसाइड करेंगे हम खुद बना लेंगे, हमें को मुआवजा दे दें मुनासिब सा और हमें मलबा दे दें। इतनी बात हुई है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपकी ना डीजी एलडीए से सुबह मुलाकात करवाते हैं। तो रात को हम लोग पुरस्कून हो गए, घर जाके सो गएंगे, चलो सुबह मीटिंग होगी, पता चल जाएगा लाहे हम जो भी है। तो रात को तकरीबन 4 बजे आगे इन्होंने दुकानें डिमोलिश कर दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं आपको एक बात कहूँ, आप पहले बंदे हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई जिसने मुझे पूरी तफसील बताई कि मीटिंग हुई थी और वहाँ पर उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। आपका इसमें ग्रामी क्या? हारून नाम है जी। अच्छा हारून भाई, मैं माशाल्लाह आपको दाद दूंगा कि आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझे पूरी तफसील अभी तक बताई है। मैं जितने लोगों से अभी तक दुकानदारों से बात किया ना, तो किसी ने मुझे प्रॉपर बात नहीं बताई। नोटिस नहीं मिला, मैंने मान लिया कि नहीं मिला, लेकिन मैं सबसे एक ही सवाल पूछा कि नोटिस नहीं मिला तो आपको इल्म कैसे हुआ? माशाल्लाह आपको इस चीज़ की दाद है। आपने ये बात बताई कि डीसी साहब के पास गए, वहाँ मीटिंग हुई, ये बात हुई, 2 दिन का टाइम मिला। ये 2 दिन का टाइम तो मिल गया, आपने इन 2 दिनों के अंदर अपनी दुकानों से सामान क्यों नहीं निकाला फिर? 2 दिन का टाइम कैसे था? ट्यूसडे को इन्होंने कहा है कि आप वेडनेसडे को सुबह 12 बजे आपकी मीटिंग होगी। दिन के अंदर फिर सुबह वेडनेसडे को आपकी मीटिंग होगी, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे मिडनाइट को ही इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, आपका कहना है कि बस आगे मारेगा। हाँ जी, साथ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात कही ना, फिर बताएं कि आपकी मीटिंग हुई। मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की उन्होंने यही कहा जी कि मीटिंग हुई। अगर इल्म था तो मीटिंग हुई, डीसी साहब से भी मिले, डीजी एलडीए से भी मुलाकात अगर आपकी तय पा गई तो एक रात में ऑपरेशन हो गया, तो आपको इतना तो शायद समझ आ गया होगा कि ये दुकानें डिमोलिश होने वाली हैं। तो इन बेजुबान लोगों का कोई जो इनका बसेरा है उसको ही तब्दील कर दिया जाए, इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए आपकी इन मीटिंगों में इन बेजुबानों का क्या कसूर था? देखिए जी, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया ना। टाइम देते, अभी आज मीटिंग हुई है शाम को, रात को उन्होंने डिमोलिश कर दी है। अब बताए लाइन हम देखे ना, वो दिन देगा करेंगे। कि भाई सुबह आपके साथ मीटिंग करेंगे। सुबह मीटिंग करनी थी को हमें, चलो हम कह रहे थे अभी हमारा चल रहा है मामला, बातचीत चल रही है, को फाइनल किसी तरफ लगाते हमें, तो हम अपने जानवर निकालते ना। हम तो रात को पुरस्कून होके सोए हैं कि सुबह डीजी एलडीए से हमारी मीटिंग है, तो रात को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो जब ये मस्मार हो गई, इसके बाद किसी से मीटिंग हुई डीजी एलडीए या डीसी साहब से किसी से भी मुलाकात? नहीं, आप लोग गए उनके दफातर में अभी तक? हम लोगों ने कल का टाइम रखवाया था, उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है। डीजी साहब ने कहा, अच्छा, डीसी साहब ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या अपील है? इसका सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है वैसे? देखें जी, 150 खानदान मुतासर हो गए हैं, रोजगार उनके मुतासर हो गए हैं। इसमें ऐसे दुकानदार भी थे जो कमाते थे सारे दिन में वही खाते थे। ऐसा कोई नहीं था, हर बंदा ऐसा नहीं था कि जिसके पीछे कोई जमा पूंजी मौजूद थी। इन्होंने बहुत जुल्म किया है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और मरियम नवाज साहब का नाम लेते रहे कि जी उनके हुक्म पर हम लोग आए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसको हर सूरत डिमोलिश करना है। हमारी मरियम नवाज साहिबा से भी अपील है, और हमें उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा ऑर्डर दे सकती हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जो किया है इन्होंने महकमाना कोई खुंदक निकाली है आपस में, हमें यही पता लगा है को महकमा औकाफ की और इनकी आपसी को खुंदक थी, इन्होंने वो निकाली है, उसके बरक्स इन्होंने ये काम किया है। नहीं, महकमा औकाफ की और इनकी आपस में अगर कोई मसाइल थे
तो उसमें दुकानदारों का क्या कसूर? पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, जब ये ऑपरेशन किया है, महकमा औकाफ के लोग अफसरान यहाँ पर उस वक्त भी मौजूद थे, आपको शायद इस बात का इल्म होगा। जी वो 9 बजे आए जब सब कुछ डिमोलिश हो चुका था, वो 9 बजे पहुंचे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने कहा किसने किया, कौन है ये यहाँ पर, बस यही इसी तरह एक्टिंग करके थोड़ी सी चले गए हैं।